हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13 वेक्टर पढ़ रहे थे। इस वेक्टर पे मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। 13.1 कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक भी मैंने बता दिया था। अपन शुरुआत करते हैं 13.2। इसका टॉपिक होगा कि दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लेकिन पॉइंट 2 में है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है हम आपको बताएंगे, कैसे डिनोट करेंगे। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि पॉइंट 2 में से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखो बेटा, हम बता रहे हैं आपको ए वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट बी वेक्टर। यानी ए और बी के मध्य में, जैसे ए वेक्टर हम सपोज करें ये है और एक बी वेक्टर ये वाला है, इन दोनों के मध्य में ये कोण हो गया थीटा। तो हम इसको राइट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमको डॉट प्रोडक्ट में काम में आता है। तो यहाँ पे यदि आपको रिक्वायरमेंट हो कोस थीटा की कि एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, कोण दो सदिशों के मध्य का कोण कैसे निकाला जाता है, यानी एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर। तो कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया। याद रखें, हमेशा कभी भी थीटा का मान पूछा जाए तो आप थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में जो भी आएगा उसको आप लिख के आएंगे। ऐसा हम आपको क्वेश्चन में समझा देंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि इन दोनों वेक्टर के मध्य में यदि 90 डिग्री का कोण हो, या कोण कितना हो सकता है ये बात सुन लेना। यानी कि 0 लेस देन और इक्वल थीटा लेस देन और इक्वल पाई। यानी थीटा का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, पाई तक हो सकता है। यानी कि यदि दोनों के मध्य में कोण 0 डिग्री होगा तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब एक दिशा में होंगे तो याद रखो पहला पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। ये फॉर्मूला किसका होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, यानी उनके मध्य में कोण 0 होगा। समदिश एक ही दिशा में हों दोनों सदिश, तो उसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब हम पॉइंट 2 पे आते हैं बेटा। पॉइंट 2 इज वेरी इम्पोर्टेंट। यानी कि इन दोनों के मध्य में थीटा 90 डिग्री हो, यानी इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस 90। और कोस 90 आप सभी जानते हो क्या होता है, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर एम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी का मान 0 होगा। ये बात याद रखें। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या एम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी का मान 0 होगा। बोथ एम्प्लाइज, ध्यान रखें। यदि ए डॉट बी का मान 0 है तो वो दोनों लंबवत हैं, और लंबवत हैं तो ए डॉट बी का मान 0 है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा। यदि इनके मध्य में कोण पाई हो
थीटा का मान पाई हो, इसका मतलब है पाई बनेगा तो 180 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच में जब पाई बनेगा तो दिशा ये हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, विपरीत, क्योंकि ये जो कोण होता है कितना होता है, पाई होता है। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि कोस पाई का मान -1 होता है, तो यहाँ माइनस आ गया कोस पाई का मान। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत दिशा में हों। जब ये क्या है, जब लंबवत हों, ये क्या है, दोनों एक ही दिशा में हों, तो ऐसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात किया जाता है। चलो हम और बात करते हैं। ऐसा आपने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, और हम फिर बता रहे हैं आपको, आई डॉट आई का आई के साथ जब डॉट करते हैं तो बेटा 1 आता है। इसी प्रकार जे का जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और के का के के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगा। 1 कैसे आएगा अब बताते हैं आपको। आई कौन होता है, एक्स अक्ष पर एकांक सदिश होता है। जे कौन होता है, वाई अक्ष पर एकांक सदिश होता है। और के जेड अक्ष पर एकांक सदिश होता है। तो आई का आई के साथ यानी ए, और ये भी ए हो गया, दोनों एक्स अक्ष पे हैं, इसका मतलब कोण नहीं बनेगा, कोण बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यूनिट इसका परिमाण कितना होगा, इकाई का परिमाण 1 होता है, तो 1 और 1 और 1 तीनों एक एक करके कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ भी आई यहाँ भी आई डॉट आई के मध्य में 1 आ गया। यदि आई और जे आ जाएगा, देखो आई के साथ जे आ गया, आई और जे और के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कोस 90 का मान 0 होगा, तो इसलिए 0 हो गया। जे का हम के साथ करेंगे तो 0 हो गया, के का हम आई के साथ करेंगे तो 0 हो गया। यानी जब अलग अलग आ जाएं और डॉट आ जाए तो 0 होगा, और जब एक जैसे आ जाएं और डॉट आ जाए तो मान 1 होगा। ये बात अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपको बहुत काम में आएगा। वैसे आपको याद है क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, तो हमने आपको ये बताया। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, या 1-2 फॉर्मूले और हैं, पहले वो भी सुन लो। नेक्स्ट पेज में राइट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए बेटा, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यदि आ जाए बी डॉट बी तो आप लिख देना बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी डॉट सी तो आप लिख देना सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये भी अपने आप में फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, चलो और चलते हैं। यदि आ जाए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आ चुका है बोर्ड में कई बार। ठीक है, क्या आएगा, ये लैंग्वेज सुन लेना। यह लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन ऑन बी ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नंबर 2, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन ऑन ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके एग्जाम्पल भी हैं बुक में, इसके क्वेश्चन भी हैं। आप ये ध्यान रखना बेटा, बी पर आ गया तो बी को नीचे राइट कर देना, ए पर आ गया तो ए को नीचे राइट कर देना। फॉर्मूले दोनों सेम हैं। ऊपर ए डॉट भी यहाँ भी है, ए डॉट भी यहाँ भी है। डॉट आपको सिखा दिया जाएगा, और मैग्नीट्यूड परिमाण आप सभी जानते हैं, अंडर रूट आई के कोबिसेंट का स्क्वायर प्लस जे के कोबिसेंट का स्क्वायर प्लस के कोबिसेंट का स्क्वायर। तो परिमाण में आपको दिक्कत नहीं आएगी। डॉट अभी हम आपको सिखा देंगे। दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। दोबारा सुन लो। सदिश ए का सदिश बी पर, तो यहाँ ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। सदिश बी का सदिश ए पर है तो ए नीचे है, बी पर है तो बी नीचे है, बाकी
सेम है। ओके, अब हम आपको इनके कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे आपको। देखिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट करता हूँ, फिर हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल दे रखा है, देन फाइंड द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बताना है। अब कैसे बताएंगे हम आपको इस क्वेश्चन से सिखा देते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे डॉट वाले वो आप सॉल्व करेंगे, हम आपको फिर राइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ए वेक्टर को राइट किया जाएगा कि आई प्लस 2j प्लस 3k, फिर बी वेक्टर को राइट करते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर ए वेक्टर को पुट करेंगे डॉट, फिर बी वेक्टर को पुट करेंगे। अब देखना इक्वल, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ आई का 3 है। आई का आई से डॉट करने पर 1 होता है, तो आई और आई तो हट गया ना, और ये यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का 3 आ गया, प्लस ये जे का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ जे का कोफिशिएंट भी 2 है, प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट प्लस का 3 है, प्लस का होगा तो प्लस का आएगा और माइनस का होगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ पे भी 1 है, इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये हमारे पास आ गया 10, अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे हम ए डॉट बी का मान फाइंड कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। तो अब मेरे हिसाब से आपको ए डॉट बी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आपको और क्वेश्चन राइट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना। लैम्बडा के किस मान के लिए, यानी हमको लैम्बडा का मान फाइंड करना है। इफ़ यदि सदिश 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k और माइनस आई प्लस जे प्लस के परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो लैम्बडा का मान हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको हम ए सपोज कर लेंगे, इसको बी सपोज कर लेंगे। तो माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k, बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के। यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो, ऐसा दे रखा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ये एम्प्लाइज करता है कि ए डॉट बी का मान 0 होगा। लंबवत होते हैं तो डॉट हमेशा 0 होता है, ये बात अच्छे से समझ लेना। एम्प्लाइज ए का मान राइट कर लेंगे 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k डॉट बी का मान माइनस आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे लैम्बडा है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज माइनस का 2, लैम्बडा एकम लैम्बडा, 5 एकम 5, 0, ये हो गया 3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू -3, ब्रैकेट बना देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, वो मैंने सोल्व कर दिया है। कैसे आप राइट करके आएंगे, लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉपी के अंदर जैसा काम करके आएंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लैम्बडा का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत हैं तो हमको लैम्बडा का मान बताना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं ए और बी, इसमें भी ए और बी मेथड आपके सामने है, जैसे मैंने राइट किया है वैसे ही आप राइट करेंगे तो लैम्बडा का मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है मैंने,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वही क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसमें 3 हैं, 1 2 3। ए बी गिवन, ए बी गिवन, ए और बी गिवन। आपको तो ए डॉट बी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। थीटा का मान 60 डिग्री है। इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। अब कैसे करेंगे देखो बेटा, इसमें 60 कर दिया, इसमें 90 कर दिया, इसमें 30 कर दिया। सदिश ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। आप मान सकते हो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। के मध्य का कोण ज्ञात करो, एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बता दूं आपको। ए वेक्टर को आप राइट करेंगे कि माना ए वेक्टर है, फिर आप बी वेक्टर राइट कर लेंगे, ठीक है। कोण के मतलब मालूम पड़ गया आपको, ए डॉट बी चाहिएगा तो आपको ए डॉट बी फाइंड कर लेना है। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कैसे करना है, डॉट तो सिखाई दिया, चलो ये और बताता हूँ। अंडर रूट, इसमें आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9 1 9 9 9 18 और 1 19, रूट 19 आ गया। ऐसे ही इसका परिमाण निकाल लेंगे बी को देख के। फिर नीचे नए पेज में करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखें। क्या लिखोगे देखो बेटा, वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मान आ चुका, इसका आ चुका, इसका आ चुका, यानी सभी रख देंगे। यह आ गया कोस थीटा। फिर हमने कहा था हमेशा याद रखें लास्ट में थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स और ब्रैकेट में जो भी है वो आ जाएगा, और अंडरलाइन कर देना और लिख देना आंसर। ऐसे हम इनके मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। और ये देखो बेटा, ए दे रखा है, ये दे रखा है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ 60 रख देना। तो कोस 60 का मान आप जानते हैं, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, डॉट आ जाएगा। तो ए डॉट बी का मान ऐसे फाइंड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 6 क्वेश्चन कर दिए हैं, और क्वेश्चन करता हूँ अभी एक और। देखिए क्वेश्चन नंबर 7।